गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राहें हमवार होने लगी। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। हमास ने अमरीकी सदर, अरब सालिसों और बैनुल-अक़वामी फरीकों से मुतालबा किया कि वो इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पाबंद करें और उसे किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से रोकें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम अपने तमाम यरग़मालियों को वापस लाएंगे। मुक़द्दस मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा मुहाफ़िज़ रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका बिजनेस काउंसिल इजलास के लिए आए हैं। सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। तासुब की आग नाम नेहाद सेकुलर भारत के नकाब को जला चुकी है। प्रोपेगेंडा जुल्म और सितम को नहीं छुपा सकता। इनकार से झूठ सच नहीं बन जाता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत को करारा जवाब दे दिया। कहा, मैं नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ पेश करना चाहती हूँ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारत का नाम नेहाद अटूट अंग कभी नहीं रहा। सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादें इस हकीकत की गवाह हैं। भारत ने जारहियत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। न्यू नॉर्मल का मुकाबला नए, तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दबंग ऐलान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों के जज्बे, अज़्म और हौसले को सराहा। सलावी सूरत हाल में इमदादी और बहाली सरगर्मियों में भी पाक फौज के किरदार पर खराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज का वतन अजीज को दुश्मनों से पाक करने का मिशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात भी बरामद किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने औरंगज़ई में जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और हल्लावाहकीन के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ भी की गई। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सोहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, नए वज़ीर आला की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत करूंगा। ओहदा बानी PTI की अमानत थी, बानी का शुक्रगुजार हूँ। पंजाब में बसंत के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने महफूज और कंट्रोल्ड बसंत के इनाकात के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया। महकमा दाखिला के इजलास में तजवीज़ दी गई कि जश्न बहारा के दौरान सकाफती सरगर्मी के तौर पर महफूज बसंत की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम इसके लिए मुतल्लिका जिला के डिप्टी कमिश्नर से NOC हासिल करना लाज़मी होगा। छत या अहाते के मालिक को हिफाजती इक़दामात के हवाले से बयान हल्फी भी जमा कराना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। अजहर महमूद को हेड कोच और नवीद अकरम चीमा को टीम मैनेजर मुकर्रर किया गया। इमरान फरहद बैटिंग कोच, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच और अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच होंगे। भारतीय क्रिकेट लीग ने डॉलर्स की चमक दमक के सहारे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को बरगलाना शुरू कर दिया। $मिलियन की पेशकश का इंकशाफ हो गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट लीग की जानिब से $10 मिलियन सालाना के एवज कप्तान पैट केम्स और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को कुल वक्ती और ओवरसीज T20 लीग्स खेलने की पेशकश की गई। चीन में ड्रोन के जरिए की जाने वाली आतिशबाजी के दौरान हादसा पेश आ गया। आसमान से बरसते शोलों से खौफजदा होकर तमाशाइयों में भगदड़ मच गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।